नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 18 नवंबर गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। क्या शहर में तानाशाही चल रही है? क्या गुंडों, प्रशासन और पुलिस का गठजोड़ माफिया की तरह काम कर रहा है? सरदारपुरा में तोड़ी चाल का मामला तो इसकी पुष्टि कर रहा है। शराब तस्कर नन्नू यादव का किराए का मकान तोड़ने गई नगर निगम की टीम ने 5 घर क्यों और किसके कहने पर गिराए, ये सवाल जवाब मांग रहा है। 6 परिवारों के 20 सदस्य 2 दिन से रात सर्द आसमान के नीचे गुजार रहे हैं। हद ये है कि कलेक्टर ने इनमें से एक बेसहारा भागवंता बाई का मकान बनाने का आदेश नगर निगम को दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर बचे 5 परिवार ने क्या बिगाड़ा है, जिनकी पूरी गृहस्थी मलबे में दफन हो गई है। सरदारपुरा में मंगलवार को शराब तस्कर नन्नू यादव का किराए का मकान नगर निगम की टीम ने तोड़ा था। इसके साथ ही यादव के मकान से लगे भागवंता बाई, सुंदरलाल यादव, राजेश यादव, गोपाल यादव और मनोज नंदवाल का मकान भी गिरा दिया था। मकान तुड़वाने गए माधवनगर सीएसपी विनोद मीणा ने तब कहा था कि नन्नू यादव का मकान तोड़ा जा रहा है, उस पर शराब तस्करी के 24 अपराध हैं। इसका दिलचस्प पहलू ये है कि नन्नू यादव 4 साल से घर ही नहीं आया, वह 6 साल से जेल में बंद है। उसका मकान किराए का है तो उसे कैसे तोड़ा जा सकता है, क्योंकि अपराध नन्नू ने किया है, ना कि उसके मकान मालिक ने। इसी तरह नन्नू के मकान से सटे अन्य 5 किराएदारों के मकान किसके कहने पर तोड़े गए? इस मामले में शहर के शराब ठेकेदार घोटू जायसवाल का नाम रहवासी खुले तौर पर ले रहे हैं। तो क्या नगर निगम के अधिकारियों ने रुपया लेकर मकान तोड़ने की कार्रवाई की है? इन मकानों में रहने वाले लोग अपने परिवारों के साथ 2 दिन से खुले आसमान के नीचे गुजारा कर रहे हैं। इन्हीं में से एक भागवंता बाई तो जैसे तैसे सिलाई करके अपना जीवन चला रही है। कलेक्टर ने उनके मकान की रिपेयरिंग का आदेश निगम के अधिकारियों को दिया है। निगम की टीम गुरुवार को रिपेयरिंग करने के लिए भी पहुंची, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 4 पीढ़ियों से मकान में रह रहे बाकी बचे लोगों के मकान के बारे में कोई फैसला क्यों नहीं किया जा रहा? क्या वह खुले आसमान के नीचे ही रहने को विवश होंगे या प्रशासन उन्हें भी छत मुहैया कराएगा? उनने बोला जिनके टूटे हैं सबके बनेंगे। नहीं, सबका बोला है सर ने तो। हाँ, सबका बोला है। नहीं, मैं तो करूँगी विरोध सर, ऐसा थोड़ी है। हम सबके साथ हैं सर। हाँ, और सब मेरे साथ हैं। और मेरा कोई बेटा नहीं, कोई पति नहीं है, ये सब मेरे हैं। तोड़ ही दिया तो रिपेयर क्या मेरे हाड़ करेंगे? वो मकान ही करेंगे ना, रिपेयर तो पूरा बना के ही करेंगे ना। कलेक्टर साहब क्या झूठ बोलेंगे क्या? हम तो कलेक्टर साहब ने हमको लिखित में हमने जो ज्ञापन उनको दिया था उसको उन्होंने साइन करके बोला था कि नहीं, ये आपके साथ जो भी कुछ हुआ है ये गलत हुआ है, बोले ये प्रशासन की भूल है। तो ये आपके जो भी संबंधित जो भी परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन मकानों को वैसे के वैसे ही निर्मित करके आपके रहने की व्यवस्था कर दी जाएगी। भैरवगढ़ थाने के रलायता भोजा में एक दलित युवती के साथ गांव के दबंग ने बलपूर्वक दुष्कर्म किया। युवती का दरवाजा खटखटाकर उसने बाहर बुलाया और फिर मुंह दबाकर रेप किया। जाते जाते वह जान से मारने की धमकी भी दे गया। महिला थाने ने रिपोर्ट दर्ज की है। दरअसल ये घटना मंगलवार रात करीब 1:30 बजे घटी। युवती अपने छोटे भाई और बहन के साथ एक कमरे में सोई थी, जबकि उसके माता पिता दूसरे कमरे में सोए थे। रात को गांव का दबंग गजराज सिंह उर्फ अबू ठाकुर युवती के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया तो युवती ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर खड़ा अबू ठाकुर युवती को खींचकर पीछे बाड़े में ले गया और उसे जमीन पर पटक कर मुंह दबा दिया। अबू ने इसके बाद युवती से दुष्कर्म किया। जाते जाते वह कहकर गया कि अगर यह बात किसी को बताई तो जान से मार दूंगा। युवती ने सुबह अपने साथ हुई घटना की जानकारी माता पिता को दी। इसके बाद माता पिता और मामा के साथ वह महिला थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। विक्रम विश्वविद्यालय जो ना करे वह कम है। अब देखिए ना, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने हाई कोर्ट में यूनिवर्सिटी प्रशासन का पक्ष रखने के लिए बनाई पैनल में ऐसे अभिभाषकों को शामिल करने की तैयारी कर ली जो अलग अलग अदालतों में यूनिवर्सिटी के खिलाफ ही केस लड़ रहे हैं। अब इनके पैनल में होने से यूनिवर्सिटी का पक्ष कमजोर रहने का अंदेशा बना रहेगा। इसी तरह भाजपा शासन में कांग्रेसी विचारधारा वाले वकील भी शामिल कर लिए गए हैं। फिलहाल कार्य परिषद मेंबर की शिकायत के बाद मामला समिति को सौंप दिया गया है। दरअसल कार्य परिषद ने पिछले दिनों हुई बैठक में 9 अभिभाषकों को पैनल में रखने का प्रस्ताव शामिल किया है। यह अभिभाषक गिरीश पटवर्धन, मधुसूदन द्विवेदी, संदीप मेहता, आशीष उपाध्याय, अनुराग बैजल, अजय मिश्रा, श्रेयराज सक्सेना, यश तिवारी, शांतनु शर्मा है। 9 नामों की पैनल में शुरुआती 2 नाम बहुत ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि गिरीश पटवर्धन और मधुसूदन द्विवेदी हाईकोर्ट में विश्वविद्यालय के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। मधुसूदन द्विवेदी रमन सोलंकी की तरफ से हाईकोर्ट में केस नंबर 2836, संजय आचार्य की तरफ से केस नंबर 2629, जबकि गिरीश पटवर्धन कपूल जैन की तरफ से केस नंबर 2853, राकेश व्यास की तरफ से केस नंबर 2854 और माया शिंदे की तरफ से केस नंबर 2855 लड़ रहे हैं।
इसी तरह पैनल में शामिल संदीप मेहता और आशीष उपाध्याय को कांग्रेसी विचारधारा का माना जाता है। कार्य परिषद में आए प्रस्ताव पर सदस्य सचिन दवे और राजेश सिंह कुशवाहा ने आपत्ति ली तो मामला समिति को सौंप दिया गया है। कार्य परिषद सदस्य संजय नाहर की अध्यक्षता वाली समिति में सचिन दवे और ममता बेंडवाल को रखा गया है। इस संबंध में पूछे जाने पर कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि पैनल अभी तैयार नहीं हुई है। कार्य परिषद ने प्रस्ताव सामने रखा था। अब अगर जो लोग विश्वविद्यालय के खिलाफ केस लड़ रहे हैं तो उनके मामले में विचार किया जाएगा। वैसे हम यूनिवर्सिटी का पक्ष मजबूती से रखने वाले अभिभाषकों को ही रख रहे हैं। आशीष उपाध्याय ने हमें 3 से 4 केस हाल ही में जिताए हैं। बैकुंठ चतुर्दशी पर गोपाल मंदिर पर आधी रात को बाबा महाकाल भगवान विष्णु से मिलने पहुंचे। 4 महीने से संभाल रखा पृथ्वीलोक का प्रभार उन्होंने भगवान विष्णु को सौंपा और कैलाश पर्वत की ओर रुखसती की। हरिहर मिलन की इस सवारी के साक्षी हजारों लोग बने। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के कारण श्रद्धालुओं को मंदिर के पास नहीं जाने दिया गया। दरअसल हर साल बैकुंठ चतुर्दशी पर बाबा महाकाल सवारी के रूप में गोपाल मंदिर जाते हैं। यहाँ वह सृष्टि का भार भगवान विष्णु को सौंपते हैं। बुधवार देर रात भगवान शिव पालकी में बैठकर रवाना हुए और गोपाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान विष्णु को प्रभार सौंपा। तराना के पटवारी मोहनलाल मालवीय को एसडीएम ने सस्पेंड कर दिया है। ये कार्रवाई अभिलेख शुद्धिकरण अभियान में एक भी रिपोर्ट नहीं देने पर की गई। दरअसल इस समय प्रशासन भू अभिलेख शुद्धिकरण अभियान चला रहा है। इसके तहत अभिलेखों की अशुद्धियों को सुधारा जा रहा है। करीब 7 दिन से चल रहे अभियान में अभी तक पटवारी मोहनलाल मालवीय ने एक भी रिपोर्ट तहसीलदार माकड़ोन को पेश नहीं की थी। इसके चलते उन्होंने सस्पेंशन की कार्रवाई प्रस्तावित की थी। एसडीएम एकता जायसवाल ने इस पर कार्रवाई करते हुए पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। पाकीज़ा आपका हुक्म सराखों पर, तो मनाएं इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ। मेंस वुमेन्स किड्स के लिए ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला, फुटवेयर, लगेज बैग्स, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, होम फर्निशिंग, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी, इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ लें हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 379 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। विक्रम विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 22 दिसंबर को होगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। समारोह में 2020 के पीएचडी और डीलिट उपाधि धारक और ग्रेजुएशन परीक्षा की मेरिट लिस्ट में आने वाले विद्यार्थियों को उपाधि दी जाएगी। समारोह में विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और उपाधि दी जाएगी। 500 रुपए जमा करके दीक्षांत के लिए पंजीयन कराया जा सकता है। यह सिर्फ पंजीयन शुल्क रहेगा। उपाधि के लिए 400 रुपए अलग से देना होंगे। 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। राजस्थान के नाथ द्वार से ऑनलाइन ज्यादा कीमत पर महाकाल लड्डू बिकने के बाद अब मंदिर समिति भी लड्डू भोग पोर्टल से बेचने की तैयारी कर रही है। मंदिर समिति के पोर्टल से सीधे लड्डू भोग बिकने से जालसाजी की आशंका कम हो जाएगी। दरअसल राजस्थान के नाथ द्वारा की फर्म श्री टेम्पल लड्डू भोग की ऑनलाइन बिक्री कर रही थी। फर्म लड्डू भोग 260 रुपए किलो की बजाय 365 रुपए के दाम पर बेच रही थी। मंदिर प्रबंध समिति ने इसके चलते रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। चूंकि महाकाल के नाम से ज्यादा कीमत पर दूसरी फर्म द्वारा ऑनलाइन लड्डू भोग बेचने के बाद अब मंदिर प्रबंध समिति ने खुद ही पोर्टल के जरिए लड्डू भोग बेचने का फैसला किया है। इसके लिए तैयारी की जा रही है। इधर मंदिर समिति लड्डू की कीमत भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसकी वजह ये है कि अभी लागत से कम दाम पर प्रसाद बेचा जा रहा है। जल्द ही ये कीमत 300 रुपए किलो की जा सकती है। कोविड प्रोटोकॉल हटते ही महाकाल मंदिर की व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। अब श्रद्धालु शयन आरती में भी शामिल हो सकेंगे। मंदिर में अब तक रात 9 के बजाय 10:30 बजे तक प्रवेश होगा। इसी के साथ भस्म आरती की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब ऑनलाइन 500 और ऑफलाइन 250 अनुमति दी जाएगी। दरअसल राज्य शासन ने बुधवार को कोविड की स्थिति नियंत्रित होते ही कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदियां हटा दी हैं। इसके चलते महाकाल मंदिर में भी व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है। अब मंदिर रोजाना तड़के 3 बजे से रात 10:30 बजे तक खुलेगा। शयन आरती में भी श्रद्धालु शामिल हो सकेंगे। पहले मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए रात 9 बजे बंद कर दिया जाता था। शयन आरती में भी श्रद्धालु शामिल नहीं हो पाते थे। इसी तरह मंदिर प्रबंध ने भस्म आरती की ऑनलाइन अनुमति भी बढ़ा दी है। अब 500 लोग भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे। पहले ये संख्या 350 थी। इसी तरह ऑफलाइन अनुमति भी अब 150 से बढ़ाकर 250 कर दी गई है। इस तरह अब ज्यादा लोग भस्म आरती कर सकेंगे। गुरु सांदीपनी आश्रम में स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। इसमें भगवान को 56 भोग समर्पित किए गए। केदारेश्वर एवं पृथुकेश्वर महादेव को 56 भोग लगाया गया। श्री अवंतिका युवा तीर्थ पुरोहित समिति के अध्यक्ष अजय जोशी कुंडवाला ने बताया कि छोटी रपट स्थित मंदिर में 56 भोग लगाकर आरती की गई। मानस भवन में भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी को 56 भोग अर्पित कर अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। इस दौरान सुंदरकांड पाठ भी हुआ।
श्री साईधाम समिति व शिरडी साई बाबा देवस्थान में गुरुवार की शाम अन्नकूट का आयोजन किया जाएगा। अन्नकूट के दर्शन रात 10 बजे तक होंगे। संस्कार भारती मालवा प्रांत की साधारण सभा आनंद भवन वेदनगर में हुई। इसमें इंदौर, देवास, धार, कुक्षी, झाबुआ, बढ़वा और खासरोद के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सीएमडी अमित तोमर से किसान संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। पदाधिकारियों ने बिजली शेड्यूल बदलने का विरोध किया। जिला सहकारी संघ मर्यादित ने शक्ति चलित करगाह बुनकर सहकारी संस्था उद्योगपुरी में सहकारिता की भूमिका की जानकारी सदस्यों को दी। बड़नगर के न्यायाधीश जफर इकबाल ने एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी बबलू उर्फ बुलबुल को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 4000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।